सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीवन है उसको किस तरीके से हम अच्छे से जी सकते हैं। ये कहना कि जो जीवन हम अभी जी रहे हैं उसको जीवन कहना भी उचित नहीं। उसमें थोड़ी सी भी जीवन की झलक नहीं। तो फिर वास्तव में जो जीवन है वो क्या है? तो जब हम छोटे होते थे, छोटे बच्चे थे, तो क्या करते थे? कोई भी चीज़ को देखते थे, बस उसी में खो जाते थे, कुछ और नहीं, सिर्फ वही चीज़। किसी फूल को देखते थे तो बस फूल में ही डूब जाते थे। किसी पक्षी को देखते थे तो फिर उस पक्षी को ही निहारते रहते थे। हालांकि हमें वो पता नहीं, भूल गए हैं वो चीज़ें। झलकें आती हैं कभी कभार, गलती से हो जाता है, लेकिन वास्तव में वही ज़िंदगी थी। ठीक है, लेकिन वो जो हमारा समय था जब हम छोटे बच्चे थे, वहाँ पे एक चीज़ की कमी थी, वो थी अनुभव की। तो इसीलिए तो हम बच्चों को जो है वो भगवान कहते हैं, भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि बच्चों में वो वो चीज़ है जिसके कारण हम उन्हें भगवान कहते हैं। वो उसी फॉर्म में होते हैं। और वो फॉर्म क्या है एक्चुअली, उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई भी जो माइंड है वो नहीं होता। वो एक्चुअली वो नो माइंड की स्टेट में रहता है। उसके अंदर कोई भी विचार नहीं है। जो विचार हैं भी वो एकदम से आते हैं जाते हैं, मतलब लेट गो की सिचुएशन है। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो भी हमारे भाव होते हैं वो अच्छे से प्रकट होते हैं, और जो हमारी एनर्जी है वो भी अच्छे से फ्लो करती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी अच्छे से फ्लो करती है उतना ही हमें आनंद का अनुभव होता है। जैसे कि एक नदी को हम देखें, जो नदी बह रही है उसके पानी में कभी भी उसका पानी खराब नहीं हो सकता। जो चीज़ बहती है वो कभी खराब नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसी नदी में हम बांध लगा दें, है ना, तो क्या होता है कि पानी कुछ टाइम के बाद उसमें शैवाल लगना शुरू हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि उसमें गंदापन आने लगता है। तो उसी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी है उसमें भी जो हमारी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रुक गई है। रुक कहाँ गई है? जो हमारे विचार हैं, विचार क्या करते हैं? एनर्जी को बाइंड अप कर लेते हैं खुद में, इसको ऊपर जाने नहीं देते। और जब तक ये जो एनर्जी है वो इन विचारों से मुक्त नहीं होगी तब तक हम आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर ध्यान का कंसेप्ट हमारे योगियों द्वारा, सदगुरुओं द्वारा, सिद्धांत के द्वारा लाया गया। ध्यान क्या करता है कि ये जो चीज़ें हैं इसको फिर से एनर्जी का जो फ्लो है इसको रीएक्टिवेट करता है। और जब ये जो फ्लो है वो फिर से रीएक्टिवेट होने लगता है तब हम फिर से वो बच्चे वाली स्टेट में आने लगते हैं। और ये बच्चा अब वो बच्चा नहीं इसको पता नहीं है, अब वो जानता है, उसने जान लिया, एक्सपीरियंस कर लिए चीज़ों को। अब उसको फिर हम प्रज्ञा कहते हैं, विजडम कहते हैं। और ये विजडम तभी आती है जो जब हमारी एनर्जी एक रिदमिक, एक इसमें लय आने लगती है। तो शुरू में हमें ध्यान
से शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित होना शुरू हो जाती हैं। अभी हमारी ज़िंदगी में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आंसर हमारे पास नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरे के पास इनके आंसर होंगे। आप चाहते हो, करते भी हो, कोशिश करते भी हो किसी से पूछने की, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसे उत्तर देते हैं जिनका कि इस्तेमाल उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं किया था, और आपको उस तरीके की राय देने लगते हैं। आप खुद को देख लो, अगर आपके पास कोई आता है, आपसे कुछ पूछता है, आप ऐसे उत्तर देते हो। और ये जो उत्तर होते हैं इसमें आप जानते हो कि मेरा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही, जैसे उसने क्वेश्चन किया वैसे ही आपने उत्तर दे दिया। तो ये जो उत्तर हैं ये सारे मन के द्वारा हैं। अगर देखो, अगर प्रश्न होगा, तो अगर प्रश्न वास्तव में प्रश्न है तो फिर उत्तर कैसे होना चाहिए? हम्म। तो अगर वास्तव में अगर तुम्हारा प्रश्न है तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास उत्तर नहीं है तो फिर तुम्हें खोज पे जाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं कि इस खोज से बचते हैं। हम जानते हैं कि ये जो भी बताएगा ये उल्टा सीधा ही बताएगा, पर फिर भी हम एक आदत आदत सी पड़ गई है, कंडीशनिंग बहुत गहरी हो रखी है। और जब तक ये जो कंडीशन है ये ब्रेक नहीं होगी, तब तक ये जो आनंद है इसको हम नहीं जान सकते। तो ये जो बनी बनाई हमने धारणाएं बना रखी हैं, इनको हमें तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? इन पे काम करके, इनको जान के। कोई भी चीज़ है उसको अब हमें नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक कि हम सच में ही नहीं जान ली। जैसे जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को ऐसे नहीं मानते, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद जो भी उन्हें नज़र आता है उसको वो प्रकट करते हैं। तो उसी तरीके से जो साइंटिस्ट वाला एटीट्यूड है वो हमें अपने जीवन में भी लाना है। एक एक बात को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई कुछ कहे, सोचना, तुम उस पर सोचना शुरू करना। और जब तुम सोचना शुरू करोगे तो तुम्हें बहुत सारे इंसाइट आने शुरू हो जाएंगे। और जब इंसाइट थोड़े से आने शुरू हो जाएं तब उन पे काम करना। ऐसा नहीं सोचते ही रहना, नहीं। कोई बात किसी ने कही और तुमने उस पर अपना ध्यान दिया थोड़ा सा कि ये बोल जो रहा है क्या वो सच में सही है या नहीं। ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए कि ये सही है या नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक जानने की स्थिति में, हम एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं, जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। और जब ये जिज्ञासा पैदा होने लगती है तब हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। और जब ये एक्सप्लोर करते हैं तभी इससे ही जो हमारी आत्मा है वो निर्मित होती है। तो ये थे कुछ स्टेप्स, है ना, जो मैंने अभी बात की। इन पे कुछ गौर करना, वो शायद आपके कुछ काम की बात निकल जाए। और ध्यान ध्यान को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में संभाल लोगे तो जो ये एक चीज़ है वो सारी चीज़ों को संभाल लेगी। ये एक चीज़ सभी चीज़ों को संभाल लेगी। कहते हैं कि ये जो एक है, इसके सदने से सब सद जाता है। अगर ये सद गया तो आप समझना कि सब कुछ सद गया। जीवन का कोई भी पहलू तो आपसे फिर अनछुआ नहीं रहेगा। आप उसको जान लोगे, आपके पास फिर उत्तर ही उत्तर होंगे, प्रश्न नहीं रहेंगे। तो फिर तुम मेडिटेशन को करना। अब कैसे करना है,
चाहते हो कि थोड़ा सा मैं इस पे बात करूं, तो आप मुझे बताएं। तो यही था वीडियो का बनाने का मकसद। धन्यवाद।